मनाते हैं? हमारे समाज के लोग कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग हाथ में त्रिशूल, हाथ में साफ बर्छी ले लिया, हाथ में छुरी ले लिया, हाथ में तलवार ले लिया, हाथ में लाठी ले लिया, गले में ढोल लटका लिया, डीजे ले लिया, बिंजू ले लिया, बाजा ले लिया, साहब तमाशा ले लिया, ताजिया में दुलदुल घोड़ा बना दिया, घूम घूम के औरतों से चंदा लिया, ताड़ी पिया, शराब पिया, नाचा कूदा गाया और मुहर्रम की 10 तारीख को एक फर्जी करबला में दफन कर दिया। उसके बाद वहां से लौट के आ गए और निशान को गाड़ दिया और 3 दिन के बाद तीजा करने लगे, 4 दिन के बाद चहरम करने लगे, 40 दिन के बाद चहलुम करने लगे और हर साल इमाम हुसैन को उस करबला में जाके गाड़ना है और फिर तीजा करना है। मैं मरूं तो मेरा 1 दिन तीजा, 3 दिन के बाद मेरा बाप मरे तो 4 दिन के बाद चहरम, सिर्फ एक बार जिंदगी में 40वां। मगर ये क्या तमाशा है, इमाम आली मकाम को हर साल दफन कर देना है करबला में और हर साल तीजा करना है, हर साल 40वां करना है। मेरे बाप का 40वां एक बार 40 दिन के बाद और इमाम हुसैन का 40वां हर बार, क्या मतलब है? ये क्या तमाशा है? इमाम 40वां करे वाह जिसका हुसैन मर गया हो, सीना नोचे वो जिसका हुसैन मर गया हो, साहब सोग मनाए वो जिसका हुसैन मर गया हो, मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो, सीने को छलनी करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत करो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। जब हुसैन जिंदा है, जिंदों के सरदार है, तो जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का 40वां कैसा, जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का चहरुम कैसा। मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी से नूर मिलता है। हम मातम नहीं करते, हुसैन का चर्चा करके नस्लों को संवारने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नुजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अंफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अदब और एहतराम के साथ सारे लोग मिलकर आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र रसूलां सय्यद इंस व जां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। सारे लोग अदब से बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इलाके का बहुत बड़ा जलसा शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिसमें आप शरीक हो रहे हैं। मैं दाद देता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ मसरूफियत से थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन्होंने दीन का काम किया और दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना के दिया ताकि हमारी जमात के दीन के खादिम आएँ और लोगों तक हदीस की, कुरान की, इस्लाम की बातें लोगों तक पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ी बात है कि इन नौजवानों ने कोई सर्कस, कोई नाटुंगी, कोई थिएटर, कोई क्रिकेट या फुटबॉल के टूर्नामेंट का मुकाबला नहीं करवाया, बल्कि इन नौजवानों ने आलिमों को बुलाकर दीन समझाने की और दीन सिखाने की इन्होंने कोशिश की।
अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम नौजवानों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर इस जलसे की तैयारी की और अपनी गाड़ी कमाई को खर्च किया। अल्लाह उन्हें सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो आप सब लोग भी काबिले तारीफ़ हैं कि रात के वक्त में सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं और आप जाग कर अपनी आखिरत को सजाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कुर्बानी, आपके इस वक्त देने को कबूल फरमाए और इसके सिले में आपको अल्लाह ताला सच्चा पक्का हुसैनी बनकर जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। जब आ ही गए हैं, वक्त लग ही गया है महफिल में, तो बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ सारे लोग बैठ जाएं, गौर से समाअत करें, तकरीरें लज्जत लेने अजान तो होगी। एक बंदा नमाजी बने ना बने, जुमा के दिन तकरीर तो होगी। एक बंदा राह रास्त पे आए या ना आए, ईद और बकरीद का लंबा खिताब तो होगा। वह चूंकि दीन का हिस्सा है, इसलिए वाज करना, नसीहत करना, समझाना, सिखाना, इसी से दीन जिंदा है और सिखाने से मुसलमानों को फायदा होता है, काफिरों को नहीं। कुरान शरीफ में आया है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ए हबीब, आप समझाइए, लोगों को बताइए, मकसद हयात बताइए, जीने की गर्ज़ो गायत बताइए, उसे बताइए कि ये आसमान क्यों बगैर खंबे के खड़ा है, लोगों को बताइए कि ये ज़मीन क्यों पानी के ऊपर में टिकी हुई, लोगों को बताइए कि एक पानी की बूंद से कैसे इंसान पैदा किया जाता है। लोगों को आप बताइए कि वही अल्लाह जो पानी की बूंद से पैदा किया है, दोबारा मौत देकर कब्र में सड़ी हुई हड्डी में दोबारा जान डालकर तुम्हें जिंदा होता है। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। नसीहत करने से मोमिनों को फायदा होता है। क्या फायदा होता है? नसीहत करने से दिल नर्म हो जाता है। वाज सुनने से आदमी का घमंड दूर होता है। वाज सुनने से आदमी का गुरूर टूटता है। वाज सुनने से आदमी के रोंगटे खड़े होते हैं। वाज सुनने से आदमी अपनी जिंदगी में यू टर्न लेता है। जा रहा था मशरिक पूरब की तरफ, वह लौट के काबा की तरफ चलने वाला बन जाता है। नसीहतें कारगर होती हैं। पानी किस कदर लिक्विड और सयाल और किस कदर बारीक चीज है, लेकिन बार बार पत्थर पे पानी पड़ता है तो पत्थर पिघल जाता है, पत्थर में दाग और निशान पड़ जाता है। ये इंसान का दिल ही तो है। जुमा में समझना है, ईदैन में समझाना है, निकाह के खुतबे में समझाना है, सीरत के जलसों में समझाना है, समझाते रहना है। आज नहीं तो कल मोमिन को इतना फायदा होगा कि जहन्नम का रास्ता जो इख्तियार किए हुए होगा वह सच्ची तौबा करके जन्नत का मुसाफिर हो जाएगा। काफिरों को फायदा नहीं देता है। काफिरों को नसीहत से क्या मिलता है? कुरान से सुनिए। कुरान कहता है वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम। कुरान कहता है कि जब मुशरिकों से, कुफ्फार से, अल्लाह के इन बागी बंदों से जब कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो इनको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। यानी काफिरों की खसलत क्या है? जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उनको गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। मोमिन के अंदर अगर ये वस्फ है कि अगर किसी ने कहा कि माँ बाप की खिदमत करो
तो और मौलाना को चिढ़ा चिढ़ा कर माँ बाप को मारने की जिद चढ़ जाती है, तो समझ जाएं कि वो ढांचे का मुसलमान तो है, लेकिन ये क्वालिटी काफिर की है, जो कि मुसलमानों को फायदा देता है, मुसलमानों को वाज से फायदा पहुंचता है, और काफिरों को गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। काफिरों को कहा जाए कि शराब मत पियो तो कुछ और शराब पीने की जिद चढ़ जाती है। काफिरों को कहा जाए कि करने की जिद चढ़ जाती है। उनसे कहा जाए कि साहब दरख्त, झाड़, बंदर, सुअर, चुचंदर के सामने मत सर टेको, तो उनको और जानवरों के सामने सर टेकने की जिद चढ़ जाती है। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अपने दिल में झांक के देखें कि अगर मस्जिद में वाज सुनने से उलझन नहीं हो रही है, सीरत के जलसों में आके कुरान हदीस सुनने से साहब कोई उजलत और बेचैनी का मुजाहरा नहीं हो रहा है, तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है कि आपका दिल जिंदा है, आपका दिल मरा नहीं। लेकिन अगर जुमा के दिन खिताब लंबा हुआ, आपको उलझन होने लगी, ईदैन में इमाम साहब बयान कर रहे हैं, आपको उलझन होने लगी, वाज की महफिलों में कुरान हदीस का बयान हो रहा, आपको उलझन होने लगी कि जल्दी से खत्म करे, तो समझ जाएं कि आपका दिल मर चुका है। जब दिल मर चुका है तो उस मुर्दा को जिंदा करने का सामान करना पड़ेगा। जैसे जमीन मर जाती है, अब जमीन को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जमीन मर गई, फसल पैदा करने के लायक नहीं रह गई, लेकिन उसको दोबारा फसल पैदा करने के लायक बनाने के लिए उस जमीन में पानी डालना पड़ता है। आसमान से बारिश होती है या फिर मशीन के जरिए जमीन से पानी निकाल के उसमें डाला जाता है, फिर वह मुर्दा जमीन दोबारा जिंदा हो जाती है, फिर हसीन फसल लहलहाने लगती है। उसी तरह जब दिल मर जाए तो इस मरे हुए दिल को जिंदा करने का सामान क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं कि इन्नल क़ुलूब तज़दा कमा यज़दउल माउल हदीद। आका फरमाते हैं कि सीनों को भी जंग लग जाता है, दिलों को जंग लग जाता है। जैसे लोहे में पानी पड़ने से लोहे में जंग लग जाता है, उसी तरह सीना दिल भी जंग आलूद हो जाता है। काफिरों के बीच रहते रहते सीना जंग आलूद हो जाता है। बेनमाजी की सोहबत में रहते रहते सीना जंग आलूद हो जाता है। दुनियादारों का चेहरा देखते देखते सीने में जंग लग जाता है। शराबी, पापी, फासिक, फाजिर, पक्का दुनियादार जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पैसा 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 करता रहता है, ऐसे दुनियादारों के बीच बैठने से सीना सख्त हो जाता है, सीने में जंग लग जाता है। और जंग लगने की पहचान क्या है? कि मस्जिद में दिल नहीं लगे, चौक चौराहे पे दिल लगे। उस जंग लगने की पहचान क्या है? जलसा जुलूस में दिल नहीं लगे, उसको साहब शराब की भट्टी में दिल लगे। दिल के जंग लगने की पहचान क्या है? कि अपने माँ बाप से बात करने में उलझन हो, गैरों से बात करने में उसको मजा आता हो, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगने लगे, अपनी भाभी अच्छी लगने लगे, अपनी बीवी अच्छी ना लगे, दूसरों की काली कलोटी चुड़ैल बीवी अच्छी लगने लगे, तो समझ लें कि दिल मर चुका है। उस मरे हुए दिल को जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, सरकार सीने में जंग तो लग जाता है, वमा जलाओ, ये वाइट कैसे होगा? ये दिल उजला कैसे होगा? इसका जंग साफ कैसे होगा? लोहे में जंग लगे तो आग की भट्टी में डाला जाता है, लोहे का जंग साफ हो जाता है, लेकिन दिल में जब जंग लग जाए तो उसका इलाज क्या है? आका फरमाते हैं, कुरान करीम की तिलावत करने और मौत को कसरत से याद करने से सीने का जंग साफ हो जाता है। जब बंदा ये समझता है कि सब दिन मुझको दुनिया में जिंदा रहना है, बहुत दिनों तक जिंदा रहना है, समझ जाए कि उसका दिल मर चुका है। क्योंकि आए दिन निगाहों के सामने 18 साल के जवान की डेड बॉडी जा रही है, आए दिन निगाहों के सामने 25 साल जवान मर रहा, बूढ़े बेचारे 90 साल के मौत के इंतजार में है, मौत ही नहीं आ रही। 25 साल का जवान बाइक लेके घर से बाहर निकला, डेड बॉडी के हजारों टुकड़े होके घर वापस आए। लोग साहब घर से बाहर निकले, वहां से उसकी लाश आ रही, 1 मिनट पहले घर से बाहर निकला, 2 घंटे के बाद डेड बॉडी आ रही। कसरत से जवानों की मौत हो रही है। अक्लमंद वो है जो इन मौतों में अपनी मौत झांक के दे। अक्लमंद वो है जो इस मरने वाले में अपनी मौत झांक के दे।
बेवकूफ वो है जिसका दिल ही मर चुका हो, वो क्या देखेगा? वो लाश देखने के बाद हंसेगा, वो कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के बाद भी हंसेगा। जहां के लोग कब्रिस्तान को देखने के बाद गमगीन हो जाते हैं, आदमी का सीना थोड़ा नर्म हो जाता है, आंख से आंसू के कतरे निकलने लगते हैं, अपनी मौत याद आने लगती है। बंदा सोचता है कि अब जो वक्त बचा है इबादत में उसको गुजार देता हूं। तो कब्रिस्तान तो मौत को याद दिलाता है, दूसरों की मौत हमारी मौत याद दिलाती है, जनाजे की नमाज हमारी मौत याद दिलाती है। मगर जिसका दिल सख्त हो चुका हो वो कब्रिस्तान में हंसता है। जब किसी को देखें कि मस्जिद में क़हक़हा लगा रहा, जब किसी को देखें कि कब्रिस्तान में क़हक़हा लगा, समझ लें कि इसका दिल मर चुका है। मरे हुए दिल को जिंदा करने के लिए वाज की महफिल है, मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए जुमा का खिताब है। इसलिए शरीयत ने इंतजाम किया है कि हर जुमा के दिन तकरीर कर वाज करना होगा, 1 मिनट का सही, मगर वाज फर्ज है यानी शर्त है। जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर जुमा के दिन वाज और खुतबा के जुमा की नमाज नहीं। गौर करने के बाद पता चलता है कि शरीयत ने इतना जबरदस्त एहतमाम क्यों किया है कि 5 वक्त की नमाजें एक हफ्ते में बगैर खुतबे के आप पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। खेत में, खलियान में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, जहां वक्त आया नमाज का, पूरी रुए जमीन को अल्लाह ने हमारे लिए पाक कर दिया है, और जहां चाहे मुसल्ला बिछाएं और नमाज पढ़ें। लेकिन उसके लिए वाज जरूरी नहीं, खिताब जरूरी नहीं। मगर जुमा की नमाज ऐसा नहीं कि जहां चाहे पढ़ लें, जहां चाहे खेत में, खलियान में, नदी नाले के किनारे जुमा की नमाज पढ़ ले, नहीं। जुमा की नमाज के लिए इज़्ने आम जरूरी है, एक आम ऐलान, कोई रोक टोक नहीं, सारे लोग नमाज पढ़ने आ जाए। और जुमा की नमाज कायम कोई आम आदमी नहीं करेगा, बादशाह इस्लाम करेगा। और जो बादशाह इस्लाम नहीं है, वहां उस इलाके का जो सबसे बड़ा आलिम दीन है, वो बादशाह इस्लाम का कायम मकाम नाइब है, वो जुमा की नमाज कायम करेगा। और ऐसे नहीं कि अजान हुई, गए और तकबीर हुई, जुमा की नमाज पढ़ लिया, नहीं होगी नमाज। बगैर वजू के नमाज नहीं होती है। उसी तरह जुमा की नमाज बगैर वाज, बगैर खुतबा, बगैर नसीहत के नहीं होती है। कंपलसरी है वाज, चाहे 1 मिनट का सही, चाहे 1 घंटे का सही। वाज का मतलब नसीहत, तकरीर, वो जो अरबी जबान का खुतबा होता है। इमाम साहब मेंबर पे चढ़े और खुतबा देते हैं, सबीलुकुम तवीलुन तवील वज़ातुकुम कलीलुन कलील, यानी ए मुसलमान, तुम्हारी ये जिंदगी तो इतनी मुख्तसर है कि 100 साल तो 1 सेकंड है, लेकिन मरने के बाद जहां जाओगे कब्र में, जब तक कयामत कायम नहीं होगी, आलम बरज़ख में रहना होगा। और कयामत कायम कब होगी कोई नहीं जानता। 5000 साल पहले नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो लोग मर गए, आज तक कयामत कायम नहीं हुई, वो कब्रिस्तान, वो कब्र में है, आलम बरज़ख में है। आज आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो आज से 10,000 साल पहले जो लोग मर गए, वो आलम बरज़ख में, कब्र में है, कयामत नहीं आई। तो तुम भी मरोगे, मुमकिन है कि कयामत 50,000 साल के बाद आए। तो एक लंबा अरसा तुम्हें कब्र में रहना होगा, आलम बरज़ख में रहना होगा। कभी तुमने गौर किया, दुनिया का 100 साल तो 1 सेकंड है, लेकिन मरने के बाद जहां जाओगे वहां का तो एक एक दिन 50,000 साल के बराबर है। बस एक गफलत का शिकार है बंदा, इसी दुनिया को सजाने, संवारने, निखारने, इसी के लिए 30 साल तक मेहनत करके पढ़ना है, कंपटीशन फेस करना है, फिर 32 साल तक नौकरी करनी है, फिर 62 साल में रिटायर होने के बाद 1 दर्जन बीमारी को लेकर के मौत का इंतजार करना है। 90 साल की उम्र से पहले पहले बंदा चक्कर आया, गिरा, मर गया, कब्रिस्तान पहुंच गया। 100 साल के अंदर इस जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। अब एक ऐसी कहानी का आगाज होता है जो कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली, यानी जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली। यही इस्लाम का बुनियादी, इस्लाम की बुनियादी तालीम है, यही तालीम पूरे कुरान में यही है, कई लाख अहादीस करीमा में यही है। चाहे हदीस मरफू हो, हदीस मौकूफ हो, हदीस मक्तू हो, चाहे जो भी हदीस हो, सब में यही है। इस्लाम की तालीमात का निचोड़ यही है कि हमें यह दुनिया एक आर्जी तौर पर मिली है और दायमी ठिकाना आखिरत है, जहां इस दुनिया के हर किए का हमें हिसाब किताब देना होगा। हर सियाह सफेद का हिसाब मरने के बाद देना। ऐसा नहीं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, नहीं, ये दुनिया बगैर मकसद की नहीं बनी। अफा हसीब तुम अन्नमा, यानी क्या तुम ये गुमान करते हो कि मैंने तुझको
बगैर बेकार पैदा किया है, बेमकसद पैदा किया है? नहीं नहीं, ये आसमान बगैर खंबे का, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये नदी, ये नाले, ये झरना, ये डेजर्ट, ये फसलें, ये गेहूं, ये चावल, ये अनार, ये सेब, ये नाशपाती, ये मूली, ये खीरा, ये ककड़ी, ये गाजर, ये परिंदों का गोश्त, ये जानवर का गोश्त, ये समंदर की मछलियां, ये जानवर के थनों का दूध, ये माँ की छाती का दूध, ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गए, नहीं, सारी चीजों में हजार हाथ करोड़ों हिकमतें पोशीदा। ये सारी नेमत तुम्हारे लिए है ताकि तुम जब माँ के पेट के अंदर रहो तो माँ का माहवारी खून से तेरी ग़िज़ा का इंतजाम हो, और जब माँ के पेट में पैदा हो के उसकी गोद में आ जाओ तो माँ की खुश्क छाती में दूध की नहर बहाकर अल्लाह हमारी रोजी का इंतजाम फरमाता है। पेट में रहे तो अलग रोजी, और गोद में आए तो अलग रोजी, और 2 साल के बाद जब खूब चलने फिरने लगे तो अलग रोजी। रोटी खाना है, चावल खाना है, 2 साल के बाद अब माँ का दूध पीना हराम है, तो माँ के गोद में, माँ के शिकम में खून, माँ की गोद में दूध, और जब चलने फिरने लगे तो ये रोटी, ये चावल, ये सालन, ये तरकारी, और फिर बदन को प्रोटीन चाहिए वरना सारे लोग पौने पैदा होंगे। अगर बंदा गोश्त नहीं खाए तो आने वाली नस्लें उसकी बेअकल पैदा होंगी, क्योंकि अकलमंद रहने के लिए, चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए बदन को प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन का सबसे बड़ा रिसोर्स है गोश्त। इसलिए जिन लोगों ने आज से 50 साल पहले, एक बहुत बड़ा दानिश्वर हिंदुस्तान में, एक गैर मुस्लिम दानिश्वर, उसने कहा था कि आने वाली नस्लों को कमजोर होने से बचाने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना होगा। यानी ये जो नजरिया आपने रखा है कि सिर्फ वेजिटेबल सब्जी खानी है, सब्जी खानी है, आने वाली नस्लें पौनी पैदा हो जाएंगी, आने वाली नस्लों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आने वाली नस्लों का ब्रेन खराब हो जाएगा। इसलिए नजरिया हटाइए कि जीव हत्या, जीव हत्या, जीव हत्या। तो ये जीव हत्या वाला नजरिया हटाइए। जिस अल्लाह ने हमारे लिए सारी चीजें पैदा की हैं, उसी अल्लाह ने हमारे लिए मुर्ग पैदा किया है, उसी ने हमारे लिए बटेर पैदा किया है, उसी ने हमारे लिए समंदर की मछलियां पैदा की। इस बदन को मछली चाहिए, इस बदन को गोश्त चाहिए, मगर लोगों ने इतना उसको साहब टॉर्चर किया कि इतना बड़ा विद्वान, बड़ा साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वैज्ञानिक साइंटिस्ट, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, उसने चुप्पी साध ली। क्योंकि हिंदुस्तान के जाहिलों ने इतना निचोड़ा, इतना टॉर्चर किया, वह चुप हो गए। लेकिन चुप तो हो गए, मगर फॉर्मूला तो आ चुका है अखबार में, फॉर्मूला तो आ चुका सामने। उस फार्मूले पे अमल करते हुए आज की तारीख में अगर 1 लाख का बकरा अगर कुम्मा के चौराहे पे ज़बह होता है तो 10 मुसलमान ही गोश्त लेते हैं, 90% गैर मुस्लिम उसका गोश्त खाते हैं। क्यों? वह जानते हैं कि बच्चों को प्रोटीन के लिए गोश्त जरूरी है, वह जानते हैं कि आने वाली नस्लों को चुस्त और तंदुरुस्त, सेहतमंद रखने के लिए मछली जरूरी है। कैसा है वो मेरा खुदा जिसने मेरे लिए दूध, मेरे लिए मछली, मेरे लिए गोश्त, मेरे लिए खीरा, मेरे लिए आम जैसा फलों का राजा पैदा किया, ताकि जैसे ही पसीना बहे तो फौरन 1 गिलास आम का जूस पी लें, जो गरीबों की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। मालदार खाएं 400 केजी वाला सेब, मालदार खरीदें 500 केजी वाला अनार, मालदार खाएं काजू किशमिश, लेकिन जो ताकत काजू किशमिश, पिस्ता, बादाम, अनार, सेब, संतरा, मौसम्बी में नहीं है, वो ताकत अल्लाह ने आम जैसे सीधे सादे सिंपल स्वीट फल में अल्लाह ने रख दिया है, ताकि कम से कम साल के 2-3 महीने गरीब आदमी भी जम के आम खा ले और साल भर तक के लिए ब्लड उसके बदन में वाफिर मिकदार में पैदा हो जाए। कौन है वो खुदा जिसने हमारे लिए आम बनाया? कौन है वो खुदा जिसने हमारे लिए सूरज और चांद पैदा किए? फिर तन्हाई में जब गौर करेंगे इस पॉइंट पर, बेवकूफ बोलता है बाद में सोचता है, बेवकूफ पहले लिख देता है फिर बाद में पछताता है। आप बेवकूफ सुनी सुनी बातों में वो आगे आता है, उसके पास ब्रेन नहीं है कि तहकीक करे, उसके पास अक्ल नहीं है कि गहराई में डूबे। वो जाने के साथ बोलने का मकसद क्या है, वो जाने के लिखने का मकसद क्या है, वो तो सुनी सुने कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। उस बेवकूफ ये अकलमंद ये काम नहीं करता है। अकलमंद सबसे पहले गौर करता है तब बोलता है, अकलमंद
मुसलमान पहले रिसर्च करता है तब लिखता है। तो अल्लाह ने ब्रेन दिया है सोचने के लिए, अल्लाह ने ब्रेन दिया है तहकीक करने के लिए, अल्लाह ने ब्रेन दिया है गौर व फिक्र करने के लिए। जिस दिन आप ब्रेन से काम लेकर गौर व फिक्र करेंगे कि सारी नेमतें हमारे लिए और हम किस काम के लिए, हम चोरी चकारी के लिए, हम जुआ सट्टा के लिए, हम दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करने के लिए, हम अपने माँ बाप की छाती पे चढ़ के कुटाई करने के लिए, या हम शराब में 24 घंटे धुत रहने के लिए, या झूठ शराब और साहब जुए में लथपथ रहने के लिए नहीं। जिस दिन आपने गौर किया, लाजवाब आसमान, लाजवाब जमीन, लाजवाब फसलें, लाजवाब सोसाइटी इंसान की, ये सारी चीजें हमारे लिए हैं। तो हम किस काम के लिए? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो एक आवाज आपके ज़मीर से आएगी, ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदाई वाहिद के लिए। जिस दिन आपने रिसर्च किया, गौर व फिक्र किया, उस दिन आवारगी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी, उस दिन इबादत वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी, उस दिन संजीदगी वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। चूंकि बंदा गौर व फिक्र करता ही नहीं है तो सोचता है कि ये आम मेरा हक है, ये जिंदगी मेरा हक था, साहब ये मेरी पैदाइश मेरा हक है, और दुनिया की सारी नेमतें ये मेरा हक है, मैंने हासिल की है। ये बेवकूफों की कहानी है। अक्लमंद लोग, मौला अली अक्लमंदों के सरदार का नाम है, मौला अली वाइस के किंग का नाम है, फलसफियों के सरदार का नाम है। एक एक जुमले से हिकमत और फलसफे का समंदर फूटा पड़ता है। एक औरत का बच्चा छत पे चला गया, छत में रेलिंग नहीं थी, बच्चा बिल्कुल किनारे चला गया। अब करीब था कि बच्चा गिर जाता, मर जाता, हड्डी टूट जाती। माँ बुला रही है कि आओ, मगर बच्चा आ नहीं रहा है। चूंकि बच्चे कभी इस स्टेज से गुजरते हैं, खाओगे तो हाँ, पियोगे तो हाँ, जलोगे तो हाँ, मरोगे तो हाँ, यानी एक स्टेज होता है बच्चों के हाँ कहने का, और उसी में कुछ दिन के बाद एक स्टेज आता है ना कहने का। खाओगे तो नहीं, जाओगे तो नहीं, स्कूल जाओगे तो नहीं, दूध पियोगे तो नहीं, टहलोगे तो नहीं, सोओगे तो नहीं, यानी कुछ स्टेज होता है नहीं कहने का और कुछ स्टेज आता है हाँ कहने का। बच्चे इस तरह के पीरियड से गुजरते रहते हैं। वो पीरियड था ना कहने का। माँ बुला रही कि बेटा आ जाओ, मगर वो आ नहीं रहा, वो पीछे हट रहा, पीछे जहां हटा के गिर जाएगा, मर जाएगा। अब माँ बेचारी परेशान हो गई कि अगर मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसको मैं पकड़ना चाहूंगी तो ये पीछे भाग रहा है, पीछे छत से नीचे गिरेगा, मर जाएगा। अब वह फौरी छोड़ दिया बच्चे को, वहां से आ गई मौला अली के पास। मौला अली से कहने लगी कि हुजूर मेरा बेटा छत पे है, मैं बुलाती हूं तो आता नहीं है, अब मैं उसकी तरफ बढ़ती हूं तो वह पीछे हटता है, पीछे हटेगा तो गिर जाएगा, मर जाएगा। हुजूर मौला अली ने ये नहीं कहा कि अरे मैं तो नहव पढ़ाने वाला, सर्फ पढ़ाने वाला, मंतिक पढ़ाने वाला, इल्म मानी और बदी पढ़ाने वाला, इल्म रियाजी, इल्म तफसीर पढ़ाने वाला, मैं तो दीन की खिदमत करने वाला, मैं तो जिहाद करने वाला, मैं क्या जानूं कि तेरा बच्चा छत के किनारे कैसे तेरे पास आएगा, कैसे गिर जाएगा, कुछ नहीं। मौला अली चूंकि फलसफे हकीमों के सरदार का नाम है, मौला अली 1 मिनट देर किए बगैर, चूंकि ये सब ऐसा मौका है जिसमें 1 मिनट की देरी हुई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मौला अली 1 मिनट देर किए बगैर क्या कहते हैं कि जाओ, जल्दी से जाओ, उसी उम्र का एक बच्चा ले जाकर बीच छत पे रख दो। जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। आप बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, 1 लाख रुपए की गड्डी आपके हाथ में है, उसको दे दें, बच्चा को नहीं चाहिए। दूसरे की गोद में एक उसी उम्र का 4 साल का 2 साल का बच्चा है, उसके हाथ में 5 पैसे की सड़ी हुई टॉफी है। ये बच्चा 1 करोड़ की गड्डी आपकी नहीं चाहिए, उसको वही चाहिए, उसके हाथ की सड़ी हुई टॉफी चाहिए। वो आपकी गोद से हट करके कूद के आपकी कार से कूद करके उसके पास जाना चाहेगा, खेलना चाहेगा, उसके साथ वो खेलता है। उसी उम्र का बच्चा ले जाके छत पे छोड़ दो। औरत नहीं बोली कि हिकमत क्या है इसमें, क्या है, कैसे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। मौला अली ने कहा फौरन गली के एक बच्चे को ले जाके बीच छत पे खड़ी कर दी। जो बच्चा उसका बिल्कुल छत के किनारे था, माँ के बुलाने से नहीं आता था, अपनी उम्र के दोस्त को देखा, दौड़ के वहां से आ गया
उसके पास खेलने लगा। माँ गई हाथ पकड़ के छत से नीचे ले आई, कहने लगी क्या मौला अली को अल्लाह ने ब्रेन दिया है, क्या दिमाग दिया है, हिकमतों का समंदर है मौला अली। बड़े बड़े फलसफी जिस मसले को हल न कर पाए, मौला अली चुटकी में उस मसले को हल कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। यह है ब्रेन, यह है हिकमत, यह है अकलमंदी। अल्लाह ने यह दिया है सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी 50 स्कॉर्पियो में बारात मालदार ले गया तो हम भी लेके जाएंगे, जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, जैसे भी हो हम भी वैसा करेंगे। एक मालदार आदमी बंबई में ठेकेदार है, वो साहब कुम्मा इलाके में, वो अपने बेटे की शादी में 10,000 आदमी को वलीमे में दावत दे दी। अब सामने वाला गरीब बेचारा मजदूर आदमी है, कोई जाहिर सी बात है हिकमत है अल्लाह की, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठगना है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई अंग्रेजी भाषी है, कोई उर्दू भाषी है, कोई अरबी भाषी है। ये सब अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह कहता है कि जितनी चीजों को देखने के बाद खुदा की निशानी, खुदा की कुदरत की निशानी करार दी जा सकती है, उन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ने एक बाप आदम और एक माँ हव्वा से इनकी औलाद को पैदा किया। किस तरह की औलाद? ये औलाद कोई नाटी, कोई ठगनी, कोई गोरी, कई हजार जबानों की जानकार। ये क्या है? अल्लाह की निशानी है। वो अजीम खुदा कि एक बाप एक माँ से हजारों जबान की जानकार, हजारों टाइप की सोच के लोगों को अल्लाह ने पैदा कर दिया। यहाँ तो जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी औलाद। यहाँ तो आदम सारे इंसानों के बाप है, हव्वा सारे इंसानों की माँ है। तो आदम और हव्वा से मुख्तलिफुल लिसान, अलग अलग जबान के लोगों को, अलग अलग रंग के लोगों को पैदा किया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कारीगरी की हिकमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा किया और सारी चीजें अनमोल हैं, यूनिक हैं, अजूबा है। आज बंदा सिर्फ ब्रेन लगा के गौर करे, दरख्त के पत्ते उससे कहेंगे कि अल्लाह है, नदी का पानी का कतरा कहेगा अल्लाह है। हम जब सोचते हैं कि मैं अरबपति बन जाऊं लेकिन नहीं बन पाता हूं, तो इसमें भी हिकमत है कि बंदा जब गौर करेगा तो सोचेगा कि हाँ मेरा रब्बे करीम है, वही सारा संसार चलाता है। ये बात मौला अली से पूछिए। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मेरे इरादे जब टूट जाते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि कोई है जो अपनी चलाता है, मेरी चलने नहीं देता है। क्या मतलब? कौन है? वही खुदाई वाहिद की जात है जो अपनी चलाता है, अपनी मर्जी चलाता है। बंदा कुछ भी चाहे, बंदे का चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो हम लोग तो बस आसमान को देखा हंसा, जंगल को देखे हंसे, दूसरे का चेहरा देखा हंसने लगे, मस्जिद में कहकहा, जंगल में कहकहा, कब्रिस्तान में कहकहा, डेड बॉडी के सामने कहकहा। हमेशा हंसने वाला पागल होता है, हमेशा हंसने वाला अक्ल से आरी होता है। वक्त वक्त पे हंसने मुस्कुराने वाला, वक्त वक्त पे संजीदा गमगीन हो जाने वाला। अगर किसी की बीमारी की खबर मिली, अब वहां जाके आप हंसने लगे, लोग कहेंगे पागल है। किसी की मैयत मौत की खबर मिली, आप वहां जाके हंसने लगे, लोग कहेंगे पागल है। मौत की खबर मिली, बंदा गमगीन हो जाता है। रिश्तेदार की बीमारी की खबर मिली, बंदा अफसोसनाक चेहरा लेके बैठ जाता है। अगर आपको नहीं आता हो चेहरा बनाना तो प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लीजिए। साहब इस कदर वो गमगनाक चेहरा बना लेते हैं। कहीं कहीं संतावना देने चले गए, जिसको आप लोग कहते हैं कि किसी की ताज़ियत के लिए चले गए, वहां गए, बिल्कुल खामोशी की तस्वीर बन जाते हैं, चेहरे से बिल्कुल गम के आसार झलकते हैं। जब कभी उनका चेहरा हम देखते हैं, हमको लगता है हाँ ये हकीकत में चेहरा है। चेहरा कैसा है? जब किसी के घर में गम का माहौल हो, मैयत का माहौल हो, 2-4 बच्चे मर गए हों, समाज के 2-4 बच्चे पानी में डूब गए हों, वहां नहीं बोले कि मैं तुम्हारे गांव की नदी बना दूं, नदी सुखा दूंगा, नदी का पानी खत्म कर दूंगा ताकि न पानी रहेगा, न तेरा बच्चा डूब के मरेगा। नहीं, वहां ज्यादा भाषण वो नहीं देते, वहां चुपचाप खामोशी की तस्वीर बन जाते हैं। यही होना चाहिए। कब्रिस्तान में
खामोशी की तस्वीर बंदा बन जाए। मस्जिद में चुपचाप अहकमुल हाकिमीन, जो सारे हाकिमों का सबसे बड़ा हाकिम है, उसके दरबार में आए हैं। कोर्ट कचहरी में छोटा सा इंसान, एक छोटा सा हाकिम है, उसके सामने कोई सीना खोल के जाए तो फौरन निकल जा बाहर। ये कोई मैदान या पॉलिटिकल चैम्बर नहीं है, इसको लगाओ यहाँ साहब, आस्तीन को समेटो, आस्तीन को खोल दो, और साहब ये जो तुमने पैंट मोड़ दिया उसको खोलो, और ये जो तुम गमछा गले में लगाया है नेतागिरी करने के लिए, ये गमछा हटाओ। हाकिम के सामने जा रहे हो, बिल्कुल डिसिप्लिन बनकर, सिविलाइज्ड बन के जाओ। मामूली सा दुनिया का हाकिम आज है कल मर जाएगा, आज है कल कुर्सी से हट जाएगा, ये उसका एहतराम है। उसके चैम्बर में जाने से पहले बंदा अलर्ट हो जाता है। मस्जिद अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, सारे बादशाहों का बादशाह उसका दरबार है। जैसे चाहा घुस गया, सीना खोल के घुस गया, वो दोनों पांव को बिल्कुल जानवरों की तरफ फैला के घुस गया, बिल्कुल साफ आस्तीन समेट के घुस गया, जैसे कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा है। एक नमाज का वो तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है, जो हनफियुल ख्याल तरीका है, यानी दोनों पांव के बीच में 4 अंगुल की जगह रहेगी, बंदा बिल्कुल सजदे की जगह पे निगाह टिकाए, जब वह खड़ा रहे, रुकू में जाए तो पांव को देखे, कादा में रहे तो गोद पे रखे, सलाम पेरे तो निगाह कांधे पे रहे, और नाफ के नीचे हाथ बांध ले, अदब से खड़ा हो, अदब से सजदे में जाए, कुछ न बोले, इमाम बोल रहा हो, सारे मुक्तदी खामोश रहे। ये जो इस तरह जबरदस्त तरीका है फिक़े हनफी का, जिससे डिसिप्लिन झलकता है, जिससे अदब झलकता है, जिससे तहजीब झलकती है, जिससे आला मयार का कल्चर झलकता है, ये अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। वहां जाके चिल्लाना नहीं चाहिए, मस्जिदों में जाके कहका नहीं मारना चाहिए। अगर रुकू सजदे वाली नमाज अगर आपने इतना हंसा के बाजू वाला सुन लिया तो आपकी नमाज भी गई, आपका वजू भी गया। इस परसों मैं अपनी मस्जिद में एक बच्चा को देखा, वो बिल्कुल सलाम फेरने से पहले अपने साथी को ऐसे कर भी रहा है और आवाज से हंस भी रहा। सलाम फेरने के बाद मैंने कहा कि बेटे जाओ वजू करो, तुम्हारा वजू भी गया, तेरी नमाज भी गई। क्योंकि रुकू सजदे वाली नमाज में जो भी हंसे, इतनी हंसी के बगल वाला सुन ले। मुस्कुराने से वजू नहीं टूटता, हंसने से जिसकी आवाज दूसरों तक पहुंच जाए उससे वजू भी टूट जाता है, नमाज तो खत्म हो ही जाती है। ये जगह मस्जिद हंसने की नहीं है, कब्रिस्तान कहका की जगह नहीं है, ये जलसा, ये कहका मारने की जगह नहीं है। कभी कभी ऐसी बात निकल गई कि मुस्कुराहट की लहरें चेहरे पे रक्स करने लगी, ये तो ठीक है, लेकिन कहका मारने की जगह नहीं है, ये कॉमेडी की जगह नहीं है। ये तो वो जगह है जिसके बारे में कुरान कहता है, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिन दम, यानी जब वो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। व तक़शइरु मिनहु जुलूदुल लज़ीना यख़शौन रब्बहुम, यानी ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, जब अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें बहने लगती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके बदन कांपने लगते हैं। ये है मोमिन की सिफत, ये है मोमिन की क्वालिटी। ब्रेन का इस्तेमाल करें तो जलसे में कैसे रहना है, ब्रेन का इस्तेमाल करें मुझे दुनिया में कैसे रहना है, ब्रेन का इस्तेमाल करें कि हमारी ड्यूटीज, हमारी जिम्मेदारी क्या है, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ। फजर में मुख्तसर सी नमाज है, जोहर में 12 रकअत है नवाफिल को लेकर के, इस बीच में 8 से लेकर 9 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, इस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। कज़ा नमाज पढ़ ले जिंदगी की वो अलग बात है, इशराक पढ़ ले नफल अलग बात है, चाश्त पढ़ ले अलग बात है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। इशराक पढ़ा तो एक हज एक उम्रा का सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं है। चाश्त पढ़ा तो फिर यह नमाज गरीब को मालदार बनाने वाली नमाज है, अगर चाश्त पढ़ेंगे सवाब भी मिलेगा, गरीबी भी दूर होगी, आपकी मोहताजी दूर होगी। 1 करोड़ तावीज ले आए 1 करोड़ आमिलों से, उतना फायदा ना होगा जितना फायदा चाश्त की नमाज पढ़ने से होगा। चाश्त की नमाज गरीबी को दूर करने वाली नमाज है, मगर फर्ज नहीं है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। तहज्जुद की नमाज सालिहीन की नमाज, जो नमाज पढ़ने से चेहरा नूरानी हो जाता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से आदमी के दिल दिमाग से गंदे वसवसात दूर होते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ना शायरुस सालिहीन, सालिहीन नेक लोगों का तरीका है, अंबिया मुरसलीन का तरीका है। पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं, लेकिन फजर पढ़ना फर्ज है, जोहर पढ़ना फर्ज है, असर पढ़ना फर्ज है, मगरिब पढ़ना फर्ज है, इशा पढ़ना फर्ज है। ये फर्ज छोड़कर 1 करोड़ रकअत नमाज से नफल पढ़ ले, ये सारी नमाजें मुअल्लक रहेंगी, लटकी हुई, हंग रहेंगी, लटकी हुई।
जब तक के फर्ज बंदा ना अदा करे कोई नफल काम नहीं देता है। ज़कात का 5 रुपया निकालना फर्ज है। अब 50 करोड़ की मस्जिद बना देना नफल है। 50 करोड़ की मस्जिद बना दी या 5 लाख की, ये सवाल ना होगा। मस्जिद बनी, मस्जिद में इमारत, ईंट, एसी यह कोई मतलब नहीं रखता। मस्जिद सजदा की जगह है। मस्जिद रहे मिट्टी की, मस्जिद रहे फूस के घास वाली, सजदा है वहां, नमाजी हैं, वही जबरदस्त मस्जिद है। मस्जिद हो 50 करोड़ की, एयर कंडीशन हो, वजू खाने में मार्बल टाइल्स लगे हों, कीमती मार्बल लगे हों, मगर नमाजी नहीं है तो वो मस्जिद बद्दुआ करेगी, सारा समाज जलकर तबाह बर्बाद हो जाएगा, राख हो जाएगा। मस्जिद का पेट नहीं भरेगा, किसी के घर में सुकून और शांति नहीं मिलेगी। मस्जिद आबाद रही, सारा समाज आबाद रहेगा। तो मस्जिद की तामीर का मकसद है नमाज, मगर बेवकूफों ने समझ लिया कि मस्जिद की तामीर का मतलब है समाज की इज्जत, पैसा कमा के खूब बुलंद मीनार, खूब मार्बल टाइल्स, एसी, कुछ नहीं मिलेगा जब तक के बंदा नमाज न पढ़े, जब तक के बंदा फर्ज ज़कात न अदा करे, क्योंकि ज़कात फर्ज है और 5 करोड़ की मस्जिद बनाना नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। अपना रोजा रखना फर्ज है। 1 करोड़ आदमी को इफ्तार करवाना नफल है, और जब तक अपना फर्ज रोजा नहीं रखे 1 करोड़ बंदे का इफ्तार करवाना ये यानी कि हंग रहेगी, लटकी भी रहेगी, जब तक के बंदा फर्ज का हिसाब न अदा कर दे। उसी तरह से फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है, इस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। कभी आपने तन्हाई में बैठ के गौर किया कैसे क्यों नहीं फर्ज है? जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है मैदान में जाने का, ये वक्त है खेत खलिहान में जाने का, ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है मदरसा जाने का, ये वक्त है खूब मेहनत मुशक्कत करके पैसा कमाने का, ताकि खुद खाऊं, माँ बाप को खिलाऊं, खुद खाऊं, समाज के गरीबों को खिलाऊं। कोढ़ी बन के नहीं रहूं कि कोई पंजाब दिल्ली से कोई सेठ आया उसके दरवाजे पे जाके भीख मांगू कि मैं बीमार हूं, इलाज कराने के लिए पैसा दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और शादी में खर्च करने के लिए पैसा दीजिए। नहीं, ये 8 घंटे कोई नमाज फर्ज नहीं है। इसीलिए ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है दफ्तर जाने का, ये वक्त है खेत में हल चलाने का, ये वक्त है मेहनत मुशक्कत करके सरखेज बंजर जमीन को सरखेज बनाने का, पहाड़ की खुदाई करके पानी निकालने का। जितनी मेहनत ज्यादा करोगे उतनी ही रोजी मिलेगी, उतना ही खुशहाल दुनिया में रहोगे। खुशहाल रहोगे तब न मस्जिद बनाओगे, खुशहाल रहोगे तब न मस्जिद में चंदा दोगे, पैसा रहेगा तब न माँ बाप की खिदमत करोगे, पैसा रहेगा तब न अपने ससुराल जाके वहां से वापस आते वक्त में सास के हाथ में 500 रुपए दोगे, जब पैसा रहेगा तब न बीमार ससुर को 5000 रुपए दोगे कि इससे आप इलाज करवाइएगा। अगर पैसा नहीं रहा तो उस गरीब ससुर से पैसा मांगोगे, सास नहीं दी तो चेहरा लटका के बैठ जाएंगे, अब 5 साल तक ससुराल न जाने की कसम खा लेंगे। सास ने पैसा नहीं दिया, ससुर ने पैसा नहीं दिया, ईद में ससुराल से कपड़ा नहीं आया, भिखारी कंगाल कपड़ा नहीं आया मुंह फुला के बैठ जाएगा। लेकिन जो मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, पैसा कमाएगा, वो कहेगा ये मेरी बीवी का बाप है, इसका मतलब मेरा बाप है, ये मेरी बीवी की माँ है, सास है, इसका मतलब वो मेरी माँ है। तो अब वो इसके पास पैसा रहेगा, ये सास से नहीं मांगेगा, 5000 रुपए सास को देगा, 5000 रुपए ससुर को देगा, 2000 रुपए अपने कंगाल साला को देगा, समाज के गरीबों को देगा, अपनी फूफी को देगा, अपनी चची को देगा, अपने चचा को देगा। माल रहेगा तब न देगा। तो इस्लाम ये नहीं चाहता कि तू भिखारी बन जा, इस्लाम चाहता है कि रात में इशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है तो तू आराम कर 8 घंटे, ताकि दिन की सारी थकावट दूर हो जाए। और फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, जी भर के मेहनत कर, पैसा कमा। 1 करोड़ होंगे तब ना 2.5 लाख ज़कात निकालेगा, 100 करोड़ कमाएगा तब ना 2.5 करोड़ ज़कात निकालेगा, 1 लाख कमाएगा तब ना 2500 रुपए ज़कात में निकलेंगे। जब 1 करोड़ रहेगा 2.5 लाख ज़कात निकालोगे तो 2.5 लाख ज़कात 50 गरीबों में बांट दोगे, उन गरीबों का भला हो जाएगा। जब 100 करोड़ तेरे पास होगा और 2.5 करोड़ रुपए तू ज़कात में निकालेगा तो 2.5 करोड़ माना रखता है, ये 2.5 करोड़ कितने गरीबों को आराम देने के लिए काफी हो जाएगा। माल रहेगा तब ना, वरना सास के सामने, ससुर के सामने, साला के सामने, समाज के मालदारों के सामने इस्लाम तुम्हें कंगाल देखना नहीं चाहता, इस्लाम तुम्हें गरीब देखना नहीं चाहता, इस्लाम तुम्हें माजूर अपाहिज परिंदा बनना देखना नहीं चाहता है। नहीं सुना तुमने शफीक बल्कि ने इब्राहिम बिन अदहम से कहा कि हुजूर मैं रोजी की तलाश में वतन से बाहर
बाहर जा रहा हूँ, अब 1 साल तक आपसे मुलाकात नहीं होगी हुजूर। कहा ठीक है जाओ, मेहनत मुशक्कत से कमाओ, फराइज व वाजिबात के साथ अदा करने के बाद सबसे बड़ा फर्ज है हलाल रोजी की तलाश करना। नमाज फर्ज अदा करने के बाद सबसे बड़ा फर्ज है हलाल रोजी की तलाश करना। जाओ तुम जाओ, साल भर के बाद ही मिलना, मगर हलाल तलाश करने जाओ। वो निकले, 4 दिन के बाद वापस आ गए। कहा शफीक, कहा हुजूर हाँ मैं वापस आ गया। कहा क्यों वापस आ गए? कहा हुजूर एक जगह मैं ठहरा हुआ था, मैंने देखा सामने एक माजूर परिंदा है जिसके न दोनों हाथ है न दोनों पांव। मैं सोचने लगा इसको रोजी कहां से मिलती, तो मैं सोचने लगा इसको खाना कैसे मिलेगा। मैं गौर से देखने लगा, मैं दूर बैठ के देखता था, देखा कि एक परिंदा आया, वह चोंच में घास का टुकड़ा लेके आया और इस माजूर परिंदे के मुंह में डाल दिया। तो अब डाल दिया, मैं समझ गया कि मैं समझ गया। क्या समझ गए तुम? कहा मैं ये समझ गया कि जो अल्लाह माजूर परिंदे की रोजी का इंतजाम फरमाता है वो अल्लाह हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें भी तो रोजी देगा। नहीं जाएंगे वतन से दूर, अपने वतन में रहेंगे। वतन की रोजी सादतमंदी की अलामत है, इसे मैं नहीं जाऊंगा बाहर, अल्लाह हमें रोजी अपने वतन में दे देगा, वह रोजी देने वाला है। कहा हुजूर मैंने उस परिंदे की कहानी से ये सबक सीखा और वापस अपना वतन आ गया। जरा गौर से सुनिएगा इब्राहिम बिन अदहम क्या कहते हैं। वो कहते हैं शफीक तुमने तो वहां से माजूर परिंदे को देखा और सोच लिए कि जब इनको रोजी मिलती है तो मुझे भी रोजी मिलेगी। कहा ए शफीक तुमने ये क्यों नहीं देखा ये माजूर परिंदा के मुंह में दाना किस परिंदे ने डाला, तो तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता? उस परिंदे की तरह बन जो खूब फैल के खुद भी खाता है, माजूर को भी खिलाता है। तो वो परिंदा क्यों नहीं बनना चाहता कि खुद खा दूसरों को खिला, खुद मेहनत कर और अपने भाई बहन गरीब जो भी हो सबको दे, वरना सबके सामने हाथ फैलाएगा। कितनी हिकमत है फज्र से लेके जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज ना होने की, कितनी हिकमत है। यह हिकमत कहां से समझ में आएगी? यह हिकमत वहां से समझ में आएगी जो ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, जो अक्ल का इस्तेमाल करेगा, जो इस अक्ल को यूज करके वहां से नसीहत के मोती हासिल करेगा। क्योंकि मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखने वाला हूं, वाक़े करबला के हवाले से सिर्फ 3 बातें। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इमाम हुसैन शहीद आजम का नाम, इमाम हुसैन दुनिया के सबसे बड़े शहीद का नाम, इमाम हुसैन आइडियल और आदर्श का नाम। हम लोग तो जो कहते हैं, हम लोग इमाम हुसैन की याद कैसे मनाते हैं, हमारे समाज के लोग कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग हाथ में त्रिशूल, हाथ में साफ बर्छी ले लिया, हाथ में छुरी ले लिया, हाथ में तलवार ले लिया, हाथ में लाठी ले लिया, गले में ढोल लटका लिया, डीजे ले लिया, बिंजू ले लिया, बाजा ले लिया, साहब तमाशा ले लिया, ताजिया में दुलदुल घोड़ा बना दिया, घूम घूम के औरतों से चंदा लिया, ताड़ी पिया, शराब पिया, नाचा कूदा गाया और मुहर्रम की 10 तारीख को एक फर्जी करबला में दफन कर दिया। उसके बाद वहां से लौट के आ गए और निशान को गाड़ दिया और 3 दिन के बाद तीजा करने लगे, 4 दिन के बाद चहरम करने लगे, 40 दिन के बाद चहलुम करने लगे। और हर साल इमाम हुसैन को उस करबला में जाके गाड़ना है और फिर तीजा करना है। मैं मरूं तो मेरा 1 दिन तीजा, 3 दिन के बाद मेरा बाप मरे तो 4 दिन के बाद चहरम, सिर्फ एक बार जिंदगी में 40वां। मगर ये क्या तमाशा है, इमाम आली मकाम को हर साल दफन कर देना है करबला में और हर साल तीजा करना है, हर साल 40वां करना है। मेरे बाप का 40वां एक बार 40 दिन के बाद और इमाम हुसैन का 40वां हर बार, क्या मतलब है? ये क्या तमाशा है? इमाम 40वां करे वाह जिसका हुसैन मर गया हो, सीना नोचे वो जिसका हुसैन मर गया हो, साहब सोग मनाए वो जिसका हुसैन मर गया हो, मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो, सीने को छल्ली करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत करो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। जब हुसैन जिंदा है, जिंदों के सरदार है, तो जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का 40वां कैसा, जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का चहरुम कैसा। मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी से नूर मिलता है। हम मातम नहीं करते, हुसैन का चर्चा करके नस्लों को संवारने की कोशिश करते हैं।